मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 29 ऑफ मार्च सैटरडे का दिन एंड सुबह के 7 बज रहे हैं। एंड आप लोगों को बता दूं कि मैंने अभी पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था एंड व्हेन आई चेकड इट अगेन देयर वाज नो ऑडियो इन इट एंड ब्रूटल, क्योंकि 30 मिनट्स का वीडियो बन गया था एंड उसमें कोई ऑडियो ही नहीं था। सो लेट्स स्टार्ट अगेन, दोबारा से वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं एंड समझते हैं। तो लेट्स सी अभी मार्केट में क्या चल रहा है एंड मंडे की प्लानिंग किस तरीके से हो सकती है। एज़ यू नो कि सैटरडे एंड संडे मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं होता और थोड़ी सी वॉलीटिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है संडे की नाइट को। तो दैट्स वाई मैं उस दिन इन 2 दिन ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। मंडे के दिन की प्लानिंग क्या होगी उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे एंड कल के दिन मार्केट ने कितना अच्छा डंप किया एंड कैसे वो रिएक्शन हुआ एंड उसके बाद अब क्या प्लानिंग है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। एंड फाइनली मैंने अपनी एवक्स की ट्रेड जो है उसको क्लोज़ कर दिया है और स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी ट्रेलिंग की। ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी जितनों को नहीं आती वो MDC कोर्सेज में जाके सीख सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, राइट। तो एवक्स की ट्रेड हम लोगों ने $2600 के प्रॉफिट में क्लोज़ करी एंड कल रात को मैंने पोस्ट भी किया था 3000 प्लस का। उसके बाद जाके हम लोग 2600 कैसे क्लोज़ किया उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ट्रेलिंग के अंदर आपका माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को उस हिसाब से चला सको। एंड बहुत कुछ सीखने को एवक्स की ट्रेड से, क्योंकि कल की वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था कि कैसे होल्ड करना, अपने डिसिप्लिन के ऊपर रहना आपको हमेशा रिवॉर्ड देगा, राइट। तो प्राइस एक्शन से शुरू करते हैं। कल के दिन मार्केट के अंदर BTC के अंदर एक काफ़ी अच्छा डंप देखने को मिला एंड इसी बारे में हम लोगों ने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कंटिन्यूसली मार्केट 88,000 एक हर्डल बना हुआ है एंड गुड थिंग वाज कि हम लोग होल्ड कर रहे थे, लेकिन एट द एंड दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी थी। होने को हम लोग अप साइड को एक अच्छा ब्रेकआउट भी कर सकते थे और होने को हम लोग डाउन साइड को ब्रेकआउट भी कर सकते थे। एंड कल का जो यूट्यूब वीडियो था उसका मैंने थंबनेल भी यही लगाया था कि BTC प्लानिंग टू साइडवेज और करेक्शन। क्या हम साइडवेज यहाँ से होने वाले हैं या फिर एक करेक्शन करने वाले हैं, 88,000 जाने वाले हैं या 86,000 जाने वाले हैं। एंड इट्स क्लियर नाउ कि हम लोग कहाँ जाने वाले थे। 84,000 के ऊपर आज का कैंडल क्लोज हुआ है एंड ऑलमोस्ट हम लोगों ने 88,000 से यहाँ तक का अच्छा खासा मोमेंटम कवर किया है। एंड जो ट्रेंड लाइन चल रहा था बुलिश हमारा, जिसके ऊपर हम लोगों को इसी के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि ये फॉलो हो रहा है तब तक चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप देखोगे ये वाला ट्रेंड लाइन कि जब तक ये फॉलो हो रहा है तब तक चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं एंड 3-4 दिन हम लोगों ने इसके ऊपर अच्छा खासा होल्ड भी किया था। तो यहाँ से जब ये नीचे आया तो इट शोज सुपर बेरिशनेस एंड इतना बड़ा कैंडल भी क्लोज हुआ है। आप लोगों को याद होगा फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने कैंडल साइकोलॉजी भी आप लोगों को समझाई थी कि जब भी इतना बड़ा रेड कैंडल क्लोज होता है तो वो शो करता है कि उस पर्टिकुलर डे पे बेरिश मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग था, राइट। एंड फिर वो उसके बाद कंटिन्यू करने के पूरे चांसेस होते हैं, राइट। जैसे आप एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे भी इतना बड़ा बेरिश कैंडल क्लोज हुआ, 2 दिन का मार्केट ने पॉज लिया। आई होप कि ये सैटरडे संडे है एंड देन ऑनवर्ड्स मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तीनों दिन बहुत अच्छा डाउनवर्ड मोमेंटम आया एंड उसके बाद आप देखोगे जो भी ये दिन था उस दिन हमने होल्ड किया एंड फिर बहुत बड़ा मोमेंटम आया। तो जब भी इतना बड़ा कैंडल बनता है तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट टाइम भी मार्केट उससे कंटिन्यू करेगा। हो सकता है सैटरडे संडे ऐसा कुछ क्लोज हो जाए एंड देन उसके बाद मंडे को हम दोबारा से डंप करें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि रेजिस्टेंस तक जाते हैं नहीं जाते हैं, कितना होल्ड करते हैं। तो मेरे को लगता है कि सैटरडे तो अपना पूरा साइडवेज ही जाएगा जैसा हमेशा जाता है। आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये सैटरडे है, आप और पीछे जाओगे तो आई गेस ये सैटरडे है, और पीछे जाओगे तो सैटरडेज जो हैं वो काफ़ी कम मोमेंटम करते हैं, बट मंडेज़ जो हैं वो हमारे वॉल्यूम भरे रहते हैं, उनमें मोमेंटम आता है। एंड संडेज़ का जो दिन होता है एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखें, कल की वीडियो में भी ये बात हुई थी कि प्रैक्टिकली देखें तो वो मंडे है क्योंकि 12 बजे के बाद ही मूव आता है, लेकिन वो संडे की ही कैंडल में काउंट होता है क्योंकि मंडे के 5:30 बजे सुबह कैंडल क्लोज होता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है कि संडे के जो दिन मोमेंटम आता है वो नहीं आता, लेकिन मंडे के 12 बजे के बाद आता है, लेकिन 5:30 बजे कैंडल क्लोज होता है मार्केट का, इसीलिए वो संडे में ही काउंट होता है, लेकिन असल में वो मोमेंट मंडे का होता है, राइट। ये चीज़ आपको समझना होगा। एंड देन उसके बाद मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि संडे और सैटरडे को देख लूँ कि 84,000 को क्या हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर इसके नीचे जाके क्लोज कर रहे हैं। अगर 84,000 के नीचे संडे तक क्लोज करते हैं तो मंडे कुड बी बिग, मंडे के दिन एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है जो हमें 80,000 तक भी लेके जा सकता है। एंड इन्वर्सली अगर हम लोगों को ऊपर जाना है तो 84,000 इज़ अ सपोर्ट। यहाँ से इसी सपोर्ट से आप देखोगे इसी को हमने रेजिस्टेंस, काफ़ी टाइम तक इसी को ही रेजिस्टेंस बना रखा था यहाँ पे, फिर इस चैनल को ब्रेक किया था,
फिर इसी लेवल को रीटेस्ट करके 2 दिन होल्ड करके तब हम अपसाइड को कंटिन्यू हुए थे। तो 84,000 इज़ द लेवल जहाँ से हम लोग अच्छा रिवर्स पॉसिबल हो सकता है। अब वो कैसा बनेगा, इमेजिन करो कि संडे इस तरीके का कोई कैंडल बन जाए, सैटरडे सॉरी, एंड देन संडे को हम लोग थोड़ा ऊपर जाके रेजिस्टेंस के आसपास या उसके ऊपर क्लोज कर दें, तो इससे बेटर कुछ नहीं है बुलिश के लिए। फिर हम लोगों को मंडे एक बड़ा ग्रीन ऐसा देखने को मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें होती है, राइट, क्योंकि सपोर्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे एंड रेंज में भी है मार्केट और अच्छा सपोर्ट भी है, तो यहाँ से ऐसा रिटेस्ट करके मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। और इसकी प्लानिंग आपकी संडे के दिन ही होगी। संडे को मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, कहाँ क्लोज करता है, उस बेसिस पे ये होने वाला है। और होप सो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा कि मान लो सैटरडे और संडे भी मार्केट मोमेंटम करे और डंप ही आ जाए एंड देन 80,000 जाए। इसके 1% चांस है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर तो हमें मंडे को सपोर्ट को ही प्लान करना पड़ेगा कि 80,000 पे क्या चल रहा है, राइट। तो मैं इन 2 दिन वेट करने का प्लान कर रहा हूँ कि देखो 84,000 पे क्या होता है, क्या हम लोग इसके नीचे नीचे क्लोज कर रहे हैं या यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस हिसाब से मेरी मंडे की मॉर्निंग की प्लानिंग होगी एंड अगर संडे को ही मुझे कुछ अच्छा दिख जाता है तो संडे नाइट प्लान करने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर क्लैरिटी है, सेटअप बन गया छोटे प्राइस एक्शन में, देन आई विल गो फॉर अ ट्रेड, राइट। अदरवाइज मैं अपनी एवक्स की ट्रेड से खुश हूँ, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को सिखाया भी एंड काफ़ी अच्छा मैंने उसके अंदर कमाया भी। तो एवक्स की ट्रेड को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेट्स सी कि क्या हुआ था। तो सबसे पहला जो लर्निंग आप लोगों के लिए है वो है डिसिप्लिन। कल की वीडियो के अंदर ही मैं ये चीज़ समझा रहा था कि सबने मेरे को कहा था, जब मैं ट्रेड लिया था एंड 2 दिन मार्केट ने होल्ड कर लिया था, तो सबने कहा था कि सर आप प्रॉफिट इसमें से बुक क्यों नहीं कर रहे, $22 का सपोर्ट भी है पास में एंड मार्केट बॉटम्स भी बना रहा है सपोर्ट पे, तो आपको बुक करके निकल जाना चाहिए। तब मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में कहा कि ये इस बारे में नहीं है कि इस ट्रेड का क्या, ये उन सभी ट्रेड्स के बारे में है जो फ्यूचर में भी होंगी। अगर मेरी ये हैबिट बन गई कि मैं टारगेट से पहले निकल जाता हूँ, तो ये हैबिट तो सबसे पहले मेरा ये प्रॉफिट मारेगी। और इसी प्रॉफिट के बारे में मैं आप लोगों को कल समझा रहा था कि आप कभी भी लाइफ में ट्रेलिंग का फ़ायदा उठा ही नहीं सकते, कभी भी मार्केट के बेस्ट पोटेंशियल का फ़ायदा उठा ही नहीं सकते अगर आपको ट्रेड जल्दी क्लोज करने की आदत पड़ गई तो ये बहुत डेंजरस आदत है जो कि आपके ट्रेडिंग करियर को खा जाएगी। 70% ऑफ द टाइम प्रॉफिट खा जाएगी आपके सारे। और कल का वीडियो बेस्ट एग्जांपल है, जाके देखो। जब सारी चीज़ें मेरे अनफेवर में थी, मार्केट भी बुलिश हो रहा था, बीटीसी भी बुलिश हो रहा था एंड ओवरऑल ट्रेंड भी बुलिश था, तब जाके मैंने एक शॉर्ट की ट्रेड को होल्ड किया था। एंड एवी नहीं होल्ड किया था कि चलो लॉस होगा। मैंने आपको कल बताया थी प्लानिंग कि 1:2 के बिल्कुल पास में हूँ, तो यहाँ से स्टॉप लॉस नहीं जाने वाला, यहाँ से मैं जाऊँगा ब्रेक इवन, यानी कि ना प्रॉफिट लूँगा ना लॉस लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 का प्रॉफिट, जो कि फ़ीस कवर करने के लिए है, ट्रेडिंग फीस, उतना लेकर मैं निकल जाऊँगा इस ट्रेड में से अगर मार्केट रिवर्स होता है तो। अदरवाइज मैं अपने टारगेट का वेट करूँगा एंड टारगेट मिला तो मिला, साथ में ट्रेलिंग भी मैंने बहुत अच्छी इसके अंदर कर ली। एंड उसके बाद फाइनली अभी मैंने क्लोज़ किया आज मॉर्निंग के अंदर, जब यहाँ पे डबल बॉटम बन के मार्केट ऊपर जा रहा था। दिस इज़ द टाइम जब मैंने क्लोज़ किया, क्योंकि ओवरऑल भी अगर आप 4 आवर में देखोगे तो एवाक्स अपने बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, डबल बॉटम भी बना रहा है, तो इससे बढ़िया साइन नहीं है एक ट्रेड को एग्जिट करने के लिए। अब जो ट्रेड यहाँ पे डर के सब 1:1 पे क्लोज करते हैं, उस ट्रेड को मैं खींच के 1:4 लेके आया था। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। कल के दिन भी प्रॉफिट्स किस लिए कम हुआ, ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ा पैसा आपको टेबल पे छोड़ना पड़ता है। जब तक वो बुलिश चीज़ें बनेंगी नहीं, थोड़ा प्रॉफिट जाएगा नहीं, तब तक कोई सेंस नहीं बनता। किसी को नहीं पता होता मार्केट कहाँ बॉटम बना के रिवर्स करेगा। हर चीज़ एक स्ट्रेटेजी के बेस पे होता है। अगर मैं यहाँ पे सोच लेता कि बुलिश चीज़ें बन रही है, आई नीड टू गो, तो मैं ये रैली कभी नहीं पकड़ पाता। इसीलिए जब इतना अच्छा बुलिश बना, मैं तभी इसके अंदर से निकला, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ का प्रॉफिट छोड़ के आना कोई सेंस नहीं बनाता। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे बुक किया, राइट। मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3800 तक गया था। आप मैंने पोजीशन की पूरी वो भेजी है आप लोगों को, हिस्ट्री अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाके अगर आप चेक करोगे तो आज मॉर्निंग के अंदर 455 के आसपास मैंने अपना ट्रेड जो है वो क्लोज़ किया है, मैनुअली क्लोज़ किया है। एंड क्लोजिंग प्राइस थी मेरी 20.40 के आसपास। एंड अगर आप देखोगे मार्केट ने लो कितना लगाया है, 19.8 का। इसका मतलब ऑलमोस्ट 60 सेंट्स का प्रॉफिट मैं टेबल पे छोड़ के आया हूँ, राइट। तो ये चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए, तभी ऐसे मूव पकड़ पाओगे, तभी ऐसे गेन्स कर पाओगे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन,
राइट। अगर आपका डिसिप्लिन ब्रेक हुआ तो आपकी ट्रेडिंग उसी दिन से ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। अपने रूल्स पे रहो, मार्केट को जो करना है करने दो, मार्केट आपके हाथ में कभी नहीं आएगी, लाइफ लॉन्ग नहीं आएगी। बड़े बड़े तुर्रम खान के भी हाथ नहीं आई मार्केट, बैंक्स के हाथ नहीं आई मार्केट, हेज फंड्स के हाथ नहीं आई मार्केट, मेरे और आपके कहाँ से आ जाएगी? आपके हाथ में है आप, आपके हाथ में आपका रिस्क है, आपके हाथ में आपकी प्लानिंग है, आपके हाथ में आपका डिसिप्लिन है, आपके हाथ में आपके डिसीजंस है, राइट। तो फोकस उस पर करो, मार्केट को कंट्रोल करने के पीछे मत भागो, मार्केट को प्रिडिक्ट करने के पीछे, मार्केट को टाइमिंग करने के पीछे मत भागो। चीज़ें बन रही है, ट्रेड लो। बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्रेड था ये, मैं आपको समझाऊँ। जब मैंने ट्रेड लिया था तब मैंने आप लोगों को बोला था कि ट्रेंड इज़ सुपर बुलिश, एंड उसके बाद भी मैंने डबल टॉप पे ट्रेड लिया है। तो ये एक हाई रिस्की ट्रेड था मेरा, जिसके अंदर मैंने अपना $500 का रिस्क लिया एंड उस पर ये अर्न हुआ। उस पर मैंने अपना रूल फॉलो किया एंड उस पर भी पैसा मिल जाता है। थिंक अबाउट इट कि बहुत हाई रिस्क ट्रेड था इस पर। और मैंने जब ये ट्रेड पोस्ट किया था अपना, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने ये ट्रेड पोस्ट किया था तब मैंने आप लोगों को ये बोला भी था कि डोंट प्लान बिग शॉट, प्लान फॉर 1:2, ट्रेंड इज़ स्टिल बुलिश। एंड तब मैंने ट्रेड दिया था आपको मॉर्निंग के अंदर 8 बजे, सुबह सुबह 8 बजे मैंने ट्रेड दिया था। एंड उस टाइम आप देखो 7:30 का कैंडल है, नीचे आप देखोगे 7:30 का कैंडल है जहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी। एंट्री लेते ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ज़्यादा बड़ा मैं प्लान नहीं करूँगा, 1:2 प्लान करूँगा। अब जब 1:2 का मैं वेट करने लगा एंड जब 1:2 हिट हुआ उसी के साथ बड़ा डंप आ गया। सो दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। 2-3 दिन आपको तड़पाएगी, देन उसके बाद सारे रिजल्ट्स आते हैं, राइट। तो स्टिक विद द प्लान इज़ अ गुड थिंग, और आपको कभी अपना डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना चाहिए। इस ट्रेड से आप यही सीखोगे, राइट। एंड डॉज भी दिखा दूं आपको, डॉज के अंदर भी हम लोगों ने 1-2 दिन पहले ही बात करी थी जब ये कैंडल बना था कि डॉज में एक अच्छा शॉर्ट मूव आ सकता है, बिकॉज ऊपर $0.20 से एक अच्छा कैंडल बन रहा है, रिवर्सल कैंडल बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं इसे, लेकिन ये बहुत अच्छी सेलिंग दिखा रहा है, इतना बड़ा विक सेलिंग दिखाता है। और वहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट 15-20% मूव भी कर गए डाउन साइड पे। तो डॉज में भी हमारा एनालिसिस बहुत अच्छा काम किया। अभी करेंटली ये सपोर्ट पे आ गया है एंड हमें इसमें भी सेम ही चीज़ चलेगी। लेट्स वेट कि ये सपोर्ट कैसा रिएक्ट करता है। अगर इस सपोर्ट के नीचे नीचे संडे को क्लोज होते हैं तो डॉज में भी संडे को एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है बीटीसी के साथ साथ। बीटीसी तो 82-80,000 जाएगा ही जाएगा, डॉज कॉइन भी जा सकता है एंड एवाक्स भी जा सकता है, बिकॉज इट्स ऑल्सो ऑन सपोर्ट, राइट। और अगर बीटीसी अपना सपोर्ट लेना शुरू करता है 84,000 के सपोर्ट से, देन ये सब भी थोड़े थोड़े यहाँ से रिकवर होते हुए ऐसे ऐसे दिखेंगे। ऐसे ये रिकवर हो जाएगा, डॉज कॉइन अपने तरीके से रिकवर हो जाएगा। एथीरियम भी चेक करोगे तो एथीरियम इज़ ऑन द 1850 सपोर्ट, जिस सपोर्ट से लास्ट टाइम हम लोगों ने अपसाइड को कंटिन्यू किया था, वापस वहाँ आ गए। एंड आई थिंक यहाँ पर एक बड़ा रेंज बनने वाला है। ये मैं अब आप लोगों को कोई प्रिडिक्शन नहीं दे रहा, मुझे ऐसा गट फील हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा हम लोगों ने पहले भी देखा है। बीटीसी के अंदर भी देखोगे, जब हम लोग एक बेरिश मोड में गए थे, डाउन ट्रेंड में गए थे, तो वहाँ पे यही चीज़ें होती थी। एक बड़ा बेरिशनेस मूव आता था, उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे करता था, सेम लेवल पे आता था। इस तरीके से कोई बड़ा मूव आने में टाइम लगेगा, राइट। तो मेरे को लग रहा है ये उसी टाइप की चीज़ है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि ओबियसली इंट्राडे ट्रेडर का काम है डेली चार्ट को फॉलो करना, यानी कि रोज़ चार्ट जैसा बन रहा है वैसा अडॉप्ट करना। कल तक हम लोग सोच रहे थे कि बीटीसी अच्छा होल्ड कर रहा है, हम बुलिश के लिए प्रिपेयर करेंगे। आज नीचे क्लोज आ गई, आज हमें शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ट्रेडिंग के अंदर, अदरवाइज़ यहाँ सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं है। आप जब तक अगर आप ये सोचो कि आपका बुलिश प्लान है एंड देन ये बेरिश चीज़ें बन रही हैं, लेकिन तब भी आपका बुलिश प्लान है, आप ट्रेड होल्ड पे होल्ड किए जा रहे हो, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा और आप खुद से चिढ़ोगे कि ये मैं कैसी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हर कैंडल के साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आज बेरिश है, अडॉप्ट करो। अगर कल आज में एक बड़ा कैंडल बन जाए, अडॉप्ट करो। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मार्केट आपके हाथ में कभी नहीं आएगा, आपको कभी पहले से नहीं पता होगा क्या होने वाला है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आप प्रोबेबिलिटी पे खेल सकते हो, आप उस प्रोबेबिलिटी के बेस पे रिस्क ले सकते हो सकता है आपको रिवॉर्ड मिल जाए, हो सकता है आपका रिस्क स्टॉप लॉस के रूप में चला जाए। बट इसी तरीके से काम होता है। जो एक रेस्टोरेंट वाला होता है उसको भी नहीं पता कि उसकी इतनी डिशेस बिकेंगी या नहीं बिकेंगी, फिर भी वो काम शुरू करता है। उसको भी पता है कि किसी महीने अगर काम नहीं चलेगा तो सैलरी भी अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, वही उसका रिस्क है, वही उसका स्टॉप लॉस है। इसी तरीके से ये हमारा स्टॉप लॉस है। दुनिया के हर बिजनेस में रिस्क और रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा।
किसी को नहीं पता कि कोई चीज़ कंफर्म होगी या नहीं होगी। कोई कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उनको भी पता है कि हो सकता है ये प्रोडक्ट मार्केट में चले ही ना, लोगों को पसंद ही ना आए, फिर भी वो उसके प्रोडक्शन पे, मार्केटिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे पैसा खर्चती है, रिसर्च पे पैसा खर्चती है। वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा उनके किसी प्रॉफिट से, किसी जगह से आ रहा होता है, और वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि अगर एटलीस्ट हमारा $10 बिलियन का प्रॉफिट है तो हम लोग 2 बिलियन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, और अंदाज़ा ये है कि इतना रिवॉर्ड आ जाएगा। लोगों को पसंद आएगा तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, फिर उतना रिवॉर्ड आएगा। नहीं पसंद आया तो लॉस में बंद करेंगे, फिर दोबारा दूसरे प्लान पे काम करेंगे। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। हर दुनिया का हर बिजनेस ऐसे ही काम करता है, और इसी तरीके से ट्रेडिंग भी काम करती है। आपको लगता है शॉर्ट आएगा, आपकी कोई प्रेडिक्शन, आपके कोई एनालिसिस है, आपकी आप प्रोबेबिलिटी पे खेल सकते हो, तो आप रिस्क लो और चढ़ जाओ, या तो रिवॉर्ड आएगा या तो रिस्क चला जाएगा। दैट्स इट। इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। आपको अपनी रिसर्च अच्छी करनी होगी, एनालिसिस अच्छी करनी होगी, प्रैक्टिस अच्छी करनी होगी, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़े। इसी तरीके से कंपनीज भी करती है, वो रिसर्च करती है बहुत ज़्यादा। एक रेस्टोरेंट वाला देखता है कि भाई इसमें यहाँ डिमांड है भी खाने पीने की या नहीं है, कौन सी डिशेज सबसे ज़्यादा बिकती हैं, कौन सी नहीं बिकती, किस शेफ़ का खाना सबसे अच्छा है, किसका नहीं बिकता, रॉ मटेरियल कहाँ सस्ते में मिलेगा, वो सब रिसर्च करता है। तभी तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ती है प्रॉफिट्स की। इसी तरीके से हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है जब हम लोग चार्ट रीडिंग अच्छे से करते हैं, जब हम लोग अपनी मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करते एंड उसके ऑल्टरनेटिव निकालते हैं, जब हम लोग रिस्क कम लेते हैं एंड अच्छे से ट्रेड करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, उसी तरीके से हमारे प्रॉफिट्स ग्रो होते हैं। वो उनका तरीका है, ये हमारा तरीका है। तो दिस इज़, ये कोई डिफरेंट नहीं है किसी और बिजनेस से, इफ़ यू गो इन डेप्थ, राइट। तो बहुत थ्योरी पार्ट हो गया, अब लेट्स गो ऑन टेक्निकल अगेन। तो आप लोगों को मेरा प्लानिंग समझ आ गया कि मैं वेट करूँगा कि सैटरडे और संडे 84 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं या 84 के नीचे क्लोज हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है अगर मार्केट को बुलिश जाना है तो मार्केट सैटरडे तो पॉज ले ले एंड संडे के दिन हम 86,000 या उसके आसपास क्लोज कर दें, एंड देन हम लोग मंडे के दिन एक अच्छा कंटिन्यूशन करें। ये बहुत अच्छा सिनेरियो हो सकता है। और अगर मार्केट को बेरिश जाना है, सैटरडे का दिन फिर से होल्ड एंड संडे को यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे क्लोज करे एंड मंडे खुलते के साथ हम लोग एक बड़ा कैंडल बना दे जो हम लोगों को वापस से 80 to 78,000 के सपोर्ट पे ले जाए। ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सैटरडे संडे मैं इतना ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लेट्स प्लान ऑन मंडे, राइट। छोटे प्राइस एक्शन में भी कुछ खास अब तक नहीं है। ये जो छोटा मोटा बॉटम बन रहा है इसके ट्रैप में मत आना, क्योंकि डाउन ट्रेंड एक बहुत बड़ा बेरिश कैंडल क्लोज हुआ है। ऐसे में अगर डबल बॉटम बन भी रहा है तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होगी, राइट। वही बात आ गई कि एक्यूरेसी इसकी कम होगी। और कल के दिन भी हमने ये प्लान किया था कि अगर मार्केट यहाँ से निकल के यहाँ पे जो एक चैनल बन रहा था इस तरीके का, इसको ब्रेक करता है तो आप प्लान कर सकते हो, या फिर होल्ड करके 88 के ऊपर निकलता है तब प्लान कर सकते हो। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें नहीं हुई, लॉन्ग का कोई प्लान रेडी ही नहीं हुआ एंड 87,600 पे एक डबल टॉप बना एंड वहाँ से मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट करा। तो अभी बॉटम बना है, अगर बुलिश जाना है सैटरडे को यहाँ पूरा होल्ड करे, देन संडे को थोड़ा बहुत निकाले एंड तब प्लान किया जा सकता है। फिर मंडे ऑनवर्ड्स आप 87 86 प्लान कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ वेट करना ज़्यादा प्रेफरेबल है। लेट्स सी किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। सैटरडे हो सकता है होल्ड करे, संडे थोड़ा बहुत इस तरीके से नीचे क्लोज करे एंड मंडे ऑनवर्ड्स हम बहुत बड़ा फॉल देखें। ये प्लान मंडे का होगा बेरिश का, और बुलिश का भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये सब चीज़ें आपको डे बाय डे कैंडल से समझ आएगी। आज नहीं बता सकते सैटरडे को बैठ के कि मंडे को क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि संडे नाइट तक होता क्या है, मंडे मॉर्निंग क्लोज कहाँ कर रहा है, मंडे मॉर्निंग ओपन कहाँ कर रहा है, तब प्लानिंग होती है। और उस टाइम भी अगर कोई सेटअप नहीं मिला तो उस पर्टिकुलर डे पे चाहे मार्केट 10,000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, आपको वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सेटअप नहीं आया, राइट। ऐसे कितने दिन आप देखते होगे कि मार्केट बहुत अच्छा मूव किया लेकिन मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा, भाई मेरा सेटअप ही नहीं आया, वाई डू आई विल गो इन इट, मैं क्यों पंगे लूँ मार्केट से, जब मेरा सेटअप ही नहीं आया तो मैं बीच में जाके ट्रेड करने वाला, मेरा रूल ही नहीं है, राइट। और यही सेम गलती आप लोग कर रहे हो। आप लोगों का प्लान नहीं होता, आप लोगों का रूल नहीं होता, आप लोगों का सेटअप चार्ट पे नहीं आया, आप लोगों को चार्ट समझ भी नहीं आ रहा, तब भी आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि कुछ मिस ना हो जाए, कुछ मिस ना हो जाए। भाई 1 डे का चार्ट उठा के देख लो एंड चेक करो, पिछले 1000 दिन चेक कर लो, मार्केट रोज मूव करता है, कुछ मिस नहीं हो रहा आपसे। ये सिर्फ आपके अंदर एक फोमो बैठ गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट बैठ गया है कि कहीं मैं कुछ मिस ना कर दूं, कहीं मैं प्रॉफिट मिस ना कर दूं, शायद वो एंट्री दोबारा आए ना, यही सबसे बेस्ट एंट्री है। और फिर एंट्री लेने के बाद आपको निकलने की पड़ी रहती है
कि कैसे मैं बस इससे निकल जाऊं। तो ये सब साइकोलॉजिकल गेम है, ये सब साइकोलॉजिकल इमोशनल ड्रामाज हैं, इसको समझो। क्योंकि आप आज नहीं समझोगे, ये सेम मिस्टेक 10 साल बाद भी होंगी। लिख के ले लो आप, यही सेम वीडियो आप 1 साल बाद उठाना, आज जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं आपकी ट्रेडिंग के साथ, वही 1 साल बाद एज इट इज होंगी। या फिर पास्ट देख लो, टेस्टिमोनी से बेटर क्या है, पास्ट देख लो। जो जो इमोशंस आपके ट्रेडिंग में एक साल पहले थे, अगर आपने उनके ऊपर काम नहीं किया है तो वही इमोशन आज भी हैं। सेटअप देख के कन्फर्मेशन का वेट नहीं करते, जल्दी चढ़ जाते हैं, ट्रेड जल्दी क्लोज कर देते हैं, जैसी रेड में आती है क्लोज कर देते हैं, जैसी ग्रीन में जाती है क्लोज कर देते हैं, छोटा प्रॉफिट लेते हैं, लॉस को होल्ड रखते हैं। यही सेम आदत 1 साल पहले भी होगी, यही सेम आदत 1 साल बाद भी होगी, कुछ नहीं बदलने वाला। जब तक आप काम नहीं करोगे अपने ऊपर, अपने इमोशनल थिंग के ऊपर, तब तक कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो इसीलिए साइकोलॉजी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आपका इमोशनली ट्रेडिंग से जुड़ना इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इमोशनली ठीक रहो, राइट। तो इसीलिए इसी तरीके से प्लान करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं, जो भी कमेंट्स आप लोगों के आए थे, क्योंकि अब कमेंट वाला सेक्शन हमने एंड में ऐड कर दिया है, जिसमें मैं आपका जो भी कमेंट होगा उस पर रिप्लाई करूँगा। ब्रदर, देयर इज़ अ फ्लैग टाइप पैटर्न ऑन BTC 1 डे। 1 डे के अंदर आप फ्लैग टाइप का पैटर्न बता रहे हो। लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, आप इसे फ्लैग पैटर्न कह रहे हो, ये जो बन रहा है, पैरेलल चैनल लगा लेते हैं इस तरीके से, राइट। इसको आप फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहे हो। यस, इसे फ्लैग कह सकते हो कि ऊपर से मार्केट नीचे आया, फ्लैग बनाया एंड देन फिर अब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। यस, ये फ्लैग पैटर्न कहा जा सकता है। एंड इवन आप देखोगे फ्लैग की एक अच्छी क्लोजिंग भी आ गई है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, यस, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यू आर राइट भाई। एंड नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। सर काइंडली लाइव क्लास भी स्टार्ट करें, काफ़ी डाउट्स हैं, क्लियर करने हैं। लाइव क्लास मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ प्रशांत भाई कि मैं स्टार्ट करूँ। मेरे को इतना ज़्यादा टाइम फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता, इवनिंग 7, और उसके अलावा फिर लोगों को फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता तो इसीलिए सून मैं उसको स्टार्ट भी करूँगा। आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप अपना क्वेश्चन कमेंट कर दो एंड अगली वीडियो में मैं उसको उठाऊँ। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, आई विल गिव यू टाइम, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड थैंक्स फॉर द लर्निंग। मज़ा आ गया आज की वीडियो में, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी सारे कमेंट होते हैं जो तारीफ़ों से भरे होते हैं एंड आई रियली लाइक देम। एंड मुझे अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन भी मिलता है कि एटलीस्ट लोग सीख रहे हैं, सही चीज़ उनको मिल रही है, और एक अप्रिशिएशन होता है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ाता है, सही, राइट। तो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसे फीचर करूँगा एंड उसका एक सॉल्यूशन भी हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। लेट्स कैच यू ऑन मंडे। देखते हैं जैसा प्लान कर रहे हैं उस हिसाब से क्या होता है।